जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं गणगौर की कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी माता पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। उस दिन संयोग से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जब गांव वासियों को पता लगा कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ गांव में पधारे, तो गांव के निर्धन महिलाओं के पास जो जल, फूल और फल उपलब्ध था, लेकर भगवान शिव और देवी पार्वती की सेवा में पहुंच गए थे। देवी पार्वती और भगवान शंकर उन निर्धन महिलाओं की सेवा भक्ति भाव से आनंदित हुए। देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों में जल लेकर उस निर्धन महिलाओं और सुहाग रस छिड़क दिया। देवी पार्वती ने उन निर्धन महिलाओं से कहा कि तुम सभी का सुहाग अटल रहे। उन निर्धन महिलाओं के जाने के बाद उस गांव के धनी महिलाओं को टोली हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर शिव पार्वती की सेवा में आई। देवी पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव ने कहा कि तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन महिला में बांट दिया, अब इन्हें क्या दोगी? देवी पार्वती ने तब भगवान शंकर की ओर देखकर कहा कि उन निर्धन महिलाओं को मैंने ऊपरी सुहाग रस दिया, इन धनी महिलाओं को मैं अपने समान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी एक उंगली को काटकर उससे निकलने वाले रक्त को सभी धनी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया। जिसके ऊपर जैसा रक्त गिरता गया, उसे उतना सुहाग मिलता गया। इस तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांटा था। इसके बाद देवी पार्वती व भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी के पर स्नान करने गई। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किया, उसकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। उस समय उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती से कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो भी सुहागन महिला शिव और गौरी का पूजा करेगी, उसे अटल सुहाग प्राप्त होगा। इधर शिवजी की पूजा करते हुए देवी पार्वती को काफी समय बीत गया था। वह लौटकर वहां आई जहां पर शिवजी विराजमान थे। देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि काफी समय लग गया है आने में। देवी पार्वती ने इस पर कह दिया कि उन्हें नदी के तट पर भाई और भावज मिल गए थे, उन्होंने दूध भात खिलाया। भगवान शिवजी समझ गए कि देवी पार्वती उन्हें बहला रही थी। इस पर शिवजी ने भी कहा वह देवी पार्वती के भाई और भावज से मिलेंगे, दूध भात खाएंगे। शिवजी, देवी माता पार्वती नारद जी के साथ नदी के तट पर चले गए। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, मेरी आज बात का लाज रखना। तो भगवान शिव नदी तट पर पहुंचे। वहां उन्हें एक महल दिखाई दिया, उसमें देवी पार्वती के भाई और भावज थे। कुछ समय तक शिव और माता पार्वती उस भवन में रहे। फिर देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कैलाश चलने को कहा, लेकिन शिवजी जाना नहीं चाहते थे, तो देवी पार्वती अकेली ही वहां से विदा हो गई। इस पर भगवान शिव को भी देवी पार्वती के साथ जाना पड़ा। अचानक से भगवान शिव ने कहा कि उनकी तो माला वहीं भवन में रह गई। नारद जी को शिवजी ने माला लेने के लिए भेजा। नारद जी जब नदी के तट पर पहुंचे तो वहां न तो भवन था, न देवी माता पार्वती के भाई और भावज थे। उन्हें एक पेड़ पर भगवान शिव की माला लटकी मिली। जो नारद जी माला लेकर शिव जी के पास आए, माला देखकर बोले, प्रभु ये कैसी माया है? जब मैं माला लेने गया तो वहां कोई भवन नहीं था, बस जंगल ही जंगल था। एक पेड़ पर माला लटक रही थी। इस पर शिव पार्वती मुस्कुराए, बोले कि यह सब तो देवी माता पार्वती की माया थी। इस पर देवी पार्वती ने कहा कि यह मेरी नहीं, भोलेनाथ की माया थी। अब नारद जी ने कहा कि आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने। आप दोनों की जो भक्ति भाव से पूजा करेगा, उनका प्रेम भी आपस में दोनों जैसा बना रहेगा। हर हर महादेव।